अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ याद आ रहा है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टाइम भी हमने ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहां पे हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर एक ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक वो क्या हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं, जहां पर सिमेट्रिक किसके बराबर था? हाफ ए प्लस के ए डैश के बराबर था, और स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ए माइनस के ए डैश के बराबर था। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, चलो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम क्या जानते हैं? कोई भी अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं और ओरिजिनल ए आ जा रहा है, तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाता है? हर्मिशियन बन जाता है। और कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है, तो ए क्या बन जाता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स and a theta be the transpose conjugate of a be the transpose conjugate of a। ठीक है, now let p equal to a plus a theta। ठीक है, हमने क्या कर दिया? a प्लस ए थीटा को साथ में कर लिया, जो क्या कुछ p के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? p थीटा। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब जानते हो ना? कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लो, कंजुगेट करो, या उसको उसका कंजुगेट करो फिर ट्रांसपोज निकालो। दोनों सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि हमने p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे p थीटा राइट में क्या a प्लस ए थीटा, थीटा मतलब क्या? ट्रांसपोज कंजुगेट, और ऊपर भी ट्रांसपोज कंजुगेट, तो यहाँ पे p थीटा मिल गया। और यहाँ पे अलग अलग बांट दो, a थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। अब यहाँ पे देखो, पहले a थीटा को देखो, a थीटा का मतलब a का ट्रांसपोज कंजुगेट, अब उसका भी ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब क्या? इसका ट्रांसपोज और फिर उसका कंजुगेट। ठीक है, एक बार ट्रांसपोज किया फिर दूसरी बार ट्रांसपोज किया, ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया। एक बार कंजुगेट किया फिर दूसरी बार कंजुगेट किया, ओरिजिनल वही आ गया। कहने का मतलब है कितने के बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। तो यहाँ पे ए आ गया, तो ए थीटा प्लस ए आ गया, आगे पीछे करो तो ए प्लस ए थीटा आ गया। तो देखो, और ए प्लस ए थीटा क्या है? पी के बराबर, तो ये क्या आ गया? पी के बराबर। तो देखो पी थीटा से स्टार्ट किया और पी आ गया, यही तो होता है हमारे पास हर्मिशियन का कंडीशन। कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट से स्टार्ट करो और ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो पी क्या बन जाता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, देयरफॉर P इज अ हर्मिशियन, P मतलब क्या? A प्लस ए डैश। ठीक है, इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब पर क्या करते हैं? अगेन 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 लेट Q इक्वल टू A माइनस के ए थीटा। ठीक है, अब ये मान लिया, एक सेकेंड को ब्लैक यहाँ पे। अब क्या करते हैं? दोनों साइड ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास? Q थीटा इक्वल टू A माइनस के ए थीटा थीटा। यहाँ पे Q थीटा ही चलेगा, और राइट में स्प्लिट करो, A थीटा माइनस ए थीटा थीटा। ए थीटा थीटा क्या हो गया? ए के बराबर हो गया, मतलब क्या? ए थीटा माइनस के ए हो गया। देखो Q क्या है? ए माइनस के ए थीटा है, तो इसको Q बनाने के लिए एक माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ए आगे आ जाएगा, माइनस के ए थीटा हो जाने वाला है। ए माइनस ए थीटा क्या हो गया? Q हो गया, तो ये माइनस के Q के बराबर, यही तो होता है स्क्यू हर्मिशियन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेती है और माइनस क्यू आ जाता है, तो क्यू क्या बन जाएगा? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। देयरफॉर क्यू इक्वल टू, क्यू मतलब क्या है? ए माइनस के ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहां तक नोट करो पहले। हाँ, चलो क्वेश्चन हटा दें, चलो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब देखो क्या, अब हाँ, ये तो हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, ए को अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखो पहले, ए मैट्रिक्स किसके बराबर लिखा जाएगा?
ए प्लस ए थीटा, क्योंकि क्या है, ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, प्लस स्क्यू हर्मिशियन किसके बराबर है, ए माइनस के ए थीटा, तो ए माइनस के ए थीटा हो गया। तो देखो सॉल्व करोगे तो ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए और ए जुड़ के 2a हो जाने वाला है। सिमेट्री के केस में भी देखा था हमने, यही प्रॉब्लम हुआ था। इसको सही करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए, उसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो होता क्या है, ये कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज अलग हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। कोई भी अगर हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्या है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, मान लेते हैं ए है हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, तो ये के बाहर हो जाता है और हम सिर्फ ए का ही ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो के एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा, सिंपल सी बात। और यहाँ पे ए माइनस ए थीटा क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उसके साथ अगर हाफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया एक मैट्रिक्स बनेगा वो भी क्या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा, बाय प्रॉपर्टी। बाय प्रॉपर्टी वैसे मत बोलो, प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, हो गया। चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसको एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। मान लेते हैं ए ग्राम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, -2 + 3i, हाँ एक सेकेंड, 1 - ki, 2 + ki, 3, 4 - k 5i, 5, 1, 1 + ki -2 + k 2i। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखो हर्मिशियन के केस में हमने क्या देखा है, डायगोनल पे हमेशा ही क्या आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। और स्क्यू हर्मिशियन के केस में क्या देखा है, डायगोनल पे हमेशा क्या, या तो जीरो या तो प्योर इमेजिनरी नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सब खिचड़ी हो गया, ना ही प्योर रियल है डायगोनल पे, ना ही प्योर इमेजिनरी है, ना ही रियल नंबर है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, मतलब क्या, ये तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, करना चाहिए। हमने क्या बोला, इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स कितने के बराबर होता है, ए प्लस के ए थीटा के बराबर होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई भी अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है तो उसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए थीटा के बराबर होता है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हाफ ए माइनस के ए थीटा के बराबर होता है। तो अभी ये हर्मिशियन नहीं है, ना ही ये स्क्यू हर्मिशियन है, ये एक नॉर्मल सी मैट्रिक्स है। तो पहले हर्मिशियन निकालना पड़ेगा, स्क्यू हर्मिशियन अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये ए हो गया, पहले हम ए थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है। तो ए थीटा क्या होता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो, तो कितने के बराबर मिलेगा हमको, -2 + के 3i, और ये 3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 - के i, 4 - के 5i, ये 5 वहीं पे रहने वाला है। अरे यार कैसे किया, ये वहाँ जाएगा ना, 1 + के i। नेक्स्ट इस बार क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे आएगा 2 + के i, 5 - 2 + के 2i। अब क्या करो, इसका कंजुगेट ले लो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ए थीटा मिल जाएगा, ये होता है ए थीटा। कंजुगेट मतलब जहाँ पे भी आई है वहाँ उसको -i करो, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये क्या मिल गया, ए थीटा का वैल्यू। अब पहले क्या करते हैं, ए प्लस ए थीटा निकालते हैं, ए प्लस के
ए थीटा, फिर हाफ इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, फिलहाल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2 और -2 जीरो होने वाला है, +3i, सॉरी -2 जीरो कैसे होगा, -2 माइनस के 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया, और 3i जीरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, बस मालूम है ना, तो 3 1 4 हो गया, और -i हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, +i हो गया। देखो हम हर्मिशियन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक रियल नंबर आया था, अब 3 और 1 4 +i हो गया, और फिर क्या, 4 + 4 8 हो गया, -5i + 5i 0 हो गया, तो सिंपली 8 बचा। देखो रियल नंबर आ रहे हैं ना। अब 5 + 1 6 -ki, नेक्स्ट 1 + 2 3 -ki, 5 1 6 +i, -2 -4 +2i -2i 0, तो -4, देखो आ गया ना। हर्मिशियन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया, डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर आ गया। अब क्या कर लो, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 और 2। अब इसको ऐसे रहने दो, जब दोनों को साथ में ऐड करेंगे तब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिलहाल ऐसे रहने दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, a माइनस ए डैश निकालते हैं, तो a माइनस, सॉरी डैश नहीं, ए थीटा निकालते हैं। ए थीटा ये ए थीटा, सॉरी ए थीटा ये है, ए ये है, अब ए माइनस के ए थीटा निकालना है। चलो इस बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला, -2 + 2 0, और यहाँ पे 3i माइनस माइनस प्लस, तो 6i आ जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस के 3 कितना होने वाला है, -2 और -i, यहाँ पे 2 - 1 1 + i, नेक्स्ट 3 - 1 2 + i 2 -i, क्योंकि नीचे सब्ट्रैक्शन आ गया ना। अब 4 - 4 0 -5i -5i, क्या हो गया, -10i हो जाएगा, -10i। देखो इमेजनरी नंबर्स आ रहे हैं, प्योर इमेजनरी नंबर्स। अब 5 - 1 4 +ki होने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 - 2 -1 +ki, और 1 - 5 मतलब क्या, -4 का i, अब -2 माइनस माइनस +2 0, 2i + 2i 4i। देखो इस बार क्या आ गया, प्योर इमेजनरी नंबर्स आ गए। अब 2 से डिवाइड भी कर दो, तो हर जगह 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से, इसको भी डिवाइड, इसको भी 2 से और 2 से डिवाइड कर दिया गया। अब क्या करो, इनको जोड़ दो, इनके बराबर आना चाहिए, a + a' को जोड़ दो, सॉरी हाफ a + a थीटा और हाफ a - a थीटा को जोड़ दो, और a के बराबर आना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को पहले अच्छे से लिखते हैं, तो पहले इसको लिखते हैं, हाफ a + के a थीटा प्लस के हाफ a - के a थीटा, ठीक है। तो हाफ a + a थीटा कितना आ गया, -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस के i/2, और यहाँ पे 3/2, और वही से रहने दो, फ्रैक्शन तो बन ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस के i/2, और 8/2 4 हो गया, यहाँ पे 3 माइनस के i/2 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस के i/2 ऐसे रहने दो, फ्रैक्शन है, 3 माइनस के i/2, नेक्स्ट यहाँ पे 3 कट जाएगा, 3 प्लस के i/2, और यहाँ पे -2 मिल गया, ये हो गया। अब क्या है, इसको देखो, इसको भी लिखना पड़ेगा, तो प्लस हाफ a - a' का वैल्यू यहाँ से लिखो, कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 3i हो गया, ये 2/2 1 हो गया, तो 1 माइनस के i/2 मिल गया, और यहाँ पे वैसे रहने दो, -1 + i/2, नेक्स्ट यहाँ पे 2 - 1 टाइम्स कट जाएगा, तो -1 माइनस के i/2, और यहाँ पे 5 टाइम्स कटेगा, तो -5i, और यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा, तो -2 + के i/2,
नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस आई बाई 2, और यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो 2 प्लस के आई बाई 2, यहाँ पे 2 टाइम्स कटेगा तो 2i। बस क्या करो, अब दोनों को ऐड करो, ठीक है, ऐड करो, बस देखो एक ही बराबर आ रहा है तो एक्सप्रेसिबल है, नहीं आ रहा है तो एक्सप्रेसिबल नहीं होगा, ठीक है। नीचे कटा नहीं ना, नहीं चल रहा है, चलो जोड़ते हैं, -2i प्लस 3i, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, -2 प्लस के 3i। नेक्स्ट 2 माइनस के आई बाई 2, और यहाँ पे -1 माइनस के आई बाई 2, तो कितना हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और माइनस आई बाई 2 माइनस आई बाई 2 माइनस के 2 आई बाई 2 हो गया, 2 2 कैंसिल, मतलब क्या आई बचा तो 1 माइनस के आई बचा, तो 1 माइनस के आई हो गया। 3 प्लस आई बाई 2 और 3 प्लस आई बाई 2 और 1 बाई 2 प्लस आई बाई 2, ठीक है, तो कितना हो गया ये 1.5 पॉइंट, मतलब क्या 2 हो गया, और ये हाफ हाफ क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 प्लस आई आ गया, 2 प्लस आई आ गया, वही आ रहा है, हाँ वही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 प्लस हाफ और यहाँ पे 1 माइनस के हाफ, तो क्या होने वाला है 2 प्लस 1 3 होने वाला है, और हाफ माइनस हाफ प्लस आई बाई 2 माइनस आई बाई 2 जीरो होने वाला है। यहाँ पे 4 माइनस के 5 आई, यहाँ पे 3 2 5 और माइनस के आई बाई 2 प्लस के आई बाई 2 जीरो, और नेक्स्ट -3 बाई 2 और -1 बाई 2, तो क्या हो गया -3 बाई 2 मतलब माइनस के 2 और माइनस के आई बाई 2 और -3 बाई 2 और माइनस के 1 बाई 2, तो 3 माइनस के 4 बाई 2, मतलब क्या -के 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 ऐसे आ गया यार, मतलब कहीं पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, और कहीं पे नहीं दिख रहा है। चलो इसको रोके रहने देते हैं, इसको देखते हैं, 3 है और माइनस के 2 कितना हो गया 1 हो गया, और प्लस हाफ मतलब क्या आई हो गया 1 प्लस आई, यहाँ पे -2 है और प्लस के 2i, हाँ देखो सभी सही आ रहे हैं, बस मतलब ये भी सही ही आएगा, बस थोड़ा सा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलो तो ये एक्सप्रेस हो गया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, जहाँ पे भी एरर दिखेगा उसको ना वहीं पे वाटर मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब पहले इसको नोट करो, हाँ तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे ना माइनस का साइन नहीं रहेगा 3 के साथ, ठीक है, कल कैलकुलेशन टाइम कहीं कहीं पे गलती से यहाँ पे माइनस आ गया था, यहाँ पे सिर्फ 3 माइनस आई बाई 2 रहेगा। अब इसको जोड़ो तो 3 बाई 2 माइनस के 1 बाई 2 1 आ गया, माइनस आई बाई 2 प्लस आई बाई 2 जीरो हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब देखो सभी एलिमेंट क्या है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ये बात प्रूफ हो गया कि ए मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। पहले इनको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट बी थीटा मतलब बी का ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। सिंपल से बात बोल रहा है कि जो आपका बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए इनटू बी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, कब, जब ए क्या हो जाए हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए, और क्या बी थीटा ए बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, कब, जब हमारे पास ए क्या हो जाए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाए। इस बात को याद रखना, ऑर्डर हमेशा मैटर करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर हमेशा ही मैटर करता है, ठीक है, कि जो इसको जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बी को इधर कर दे बी थीटा को इधर कर दे, ऐसे करोगे तो वो सम ही दूसरा बन जाएगा। जानते ही हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम केसेस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी है, अगर उनको ए बी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया और बी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया तो जरूरी नहीं है कि इनका आंसर सेम आ जाए, मैक्सिमम केसेस में इनका आंसर अनइक्वल आता है, ठीक है। चलिए तो इस बात को याद रखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, केस 1 बनाते हैं, जिसके अंदर क्या ए क्या है हमारे पास हर्मिशियन है, ठीक है। लेट ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो देन अगर हम ए का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ए के बराबर मिलेगा। नाउ अब जो दिया है उसके ऊपर स्टडी करो, क्या दिया है, बी थीटा ए बी,
अब क्या करो, पूरे का कंजुगेट ले लो, पूरे का ट्रांसपोज कंजुगेट ले लो। तो देखो यार, हम जानते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए बी है, अगर उनका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो किससे कैसे बाहर निकलता है, रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलता है, मतलब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। वैसे ही अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका हम ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं तो कैसे बाहर निकलेगा, रिवर्स ऑर्डर में बाहर निकलेगा। कोई भी तीन है वो भी रिवर्स ऑर्डर में ही बाहर निकलेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। जिस बात हमने प्रॉपर्टी में की हुई है, तो कैसे ये बाहर निकलेगा। इसको अलग से लिख लें, चलो रहने दो, इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, लास्ट में हमको एक बात दिखानी है, ठीक है। नाउ बी थीटा ए बी है, टेक ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। अब लिखो इसको बी थीटा ए बी होल थीटा। तो क्या आएगा, पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट आएगा, फिर क्या इसके ऊपर आएगा, फिर क्या इसके ऊपर ट्रांसपोज कंजुगेट पहले से ही है, उसके ऊपर एक और सा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, सिंस ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर होगा। और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कंजुगेट कितने के बराबर आएगा, बी के बराबर, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट बी के बराबर आएगा। अब देखो ये वाला कैसे आया, ये बात क्लियर है ना। देखो बी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, अब उसके ऊपर एक और ट्रांसपोज कंजुगेट है, तो इसका ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, कोई भी बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया, फिर एक बार और ट्रांसपोज ले लिया। तो पहले क्या किया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया। बी मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, फिर एक बार और कंजुगेट ले लिया, फिर क्या करेगा, ओरिजिनल ही बन जाएगा ना, इसलिए ये सिंपली बी के बराबर आ जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया बी के बराबर, तो क्या मिल गया हमको, बी थीटा ए बी मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर क्या ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया और कितना मिल गया, बी थीटा ए बी मिल गया। हम क्या जानते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज ट्रांसपोज बोल दिया ना, ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं और ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये एक पूरा एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और रिटर्न में क्या, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी थीटा ए बी इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहला केस नोट करो, हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, केस 2 बना लो। ए क्या है हमारे पास, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट माइनस ऑफ ए के बराबर रहेगा, ये बात क्लियर है ना। हमारे पास क्या है, वही बी थीटा ए बी, क्या करते हैं, टेक ट्रांसपोज कंजुगेट। अगर पिछले वाले सिचुएशन में यहाँ पे सिर्फ कंजुगेट लिखा हो तो वहाँ पे ट्रांसपोज भी लिख लेना, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, बी थीटा ए बी थीटा कितने के बराबर, रिवर्स ऑर्डर में, बी थीटा ए थीटा और बी का थीटा उसके पावर भी थीटा। चलो तो क्या होगा, बी थीटा ऐसे रहने वाला है। अब क्योंकि क्या ए क्या है हमारे पास, इस बार स्क्यू हर्मिशियन है, तो ए थीटा माइनस ए के बराबर आएगा, माइनस ए आ गया। अब बी थीटा के पावर थीटा मतलब बी ही हो गया, माइनस को बाहर कर लो तो माइनस ऑफ बी थीटा ए बी आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, कोई भी एक मैट्रिक्स था, ए उसके पावर थीटा ली, मतलब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और माइनस ए आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, स्क्यू हर्मिशियन। तो ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी थीटा ए बी इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन है उसको करते हैं, हो गया। चलो इसको हटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स दिए हैं, उनको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है, ठीक है। क्या क्या दिया है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए थीटा मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए थीटा, और क्या, ए थीटा ए
ये सभी क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्या, ए माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमको इन सभी को हर्मिशियन और इसको स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है। तो पहले हर्मिशियन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्या, ए प्लस ए थीटा को लेते हैं। ठीक है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, इस बात को याद रखना। क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं, सॉरी दोनों दोनों साइड नहीं, एक ही साइड है ना। तो क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए थीटा पावर थीटा। तो एडिशन के केस में आगे पीछे वाला प्रॉब्लम नहीं है, जो जहाँ है उसका पोजीशन वही रहने वाला है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। लेकिन अगर एडिशन के केस में ए प्लस बी थीटा है तो ये सिंपली ए थीटा प्लस के बी थीटा के फॉर्म में ओपन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ए थीटा प्लस ए का थीटा उसके पावर बी थीटा, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट उसका ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर हो गया। तो ए थीटा प्लस का ए आ गया, मतलब क्या, इसको आगे पीछे कर लो, एडिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस ए थीटा आ गया। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, फिर ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ए इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा, इसको भी हर्मिशियन प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही ट्रेक ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रेक ट्रांसपोज कंजुगेट, तो क्या मिलेगा, ए थीटा पावर में थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन है तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, तो ए का थीटा उसके पावर भी थीटा, और फिर क्या, ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा के पावर थीटा मतलब क्या, ए हो गया, थीटा के पावर थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट के पावर ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, ए हो गया, और यहाँ पे ए के पावर थीटा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, उसका कंजुगेट उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और ओरिजिनल वही मैट्रिक्स आ गया, क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए थीटा इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट बच रहे हैं आप उनको अपने से भी सॉल्व करते रहो, तब से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए थीटा ए, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, ए थीटा ए उसके पावर थीटा मतलब ए के पावर थीटा के पावर थीटा इंटू ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा के पावर थीटा मतलब ए इंटू ए थीटा। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लिया, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस इज देयरफॉर ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन हो गया। अब स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, ए माइनस के ए थीटा। ठीक है, ए माइनस के ए थीटा, तो वही क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे, तो ए माइनस के ए थीटा के पावर थीटा मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन है, जो रूल एडिशन का है वही सब्ट्रैक्शन का भी है। ठीक है, इसके पावर थीटा माइनस ए के पावर थीटा के पावर थीटा, तो क्या मिल गया यहाँ से, ए के पावर थीटा, ए के पावर थीटा के पावर थीटा मतलब क्या, ए मिल गया। अब देखो हमको इस ऑर्डर में चाहिए, ए आगे चाहिए तो माइनस कॉमन करेंगे, तो ए माइनस के ए थीटा। तो यही तो होता है स्क्यू हर्मिशियन का प्रॉपर्टी, कोई भी मैट्रिक्स लें उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लें, वो मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ आ जाए, तो हम देखो क्या बोलते हैं कि ए माइनस के ए थीटा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आप इनको नोट करो।